हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। कैटेगरी नंबर 1 और 4 भुवनेश्वर जोन की आज हम करने वाले हैं टाइपिंग पोस्ट की एनालिसिस। क्या जा सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि भुवनेश्वर जोन में जो सीसीटीसी एक ही पोस्ट थी आपकी कैटेगरी नंबर 1, जो कि अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, वो थी सीसीटीसी। सीसीटीसी की बहुत कम वैकेंसी थी, टोटल 9 वैकेंसीज थी। और उसमें जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, और साथ ही साथ जो आपका यहाँ पर टाइपिंग की जो पोस्ट है उसकी वैकेंसी कंपेयर टू सीसीटीसी ज्यादा है, तो कट ऑफ क्या जा सकती है? क्योंकि देखो, कम वैकेंसीज है तो कम ही बच्चे का सिलेक्शन हो पाया होगा, 9 वैकेंसीज है तो 9 बच्चे का सिलेक्शन हुआ होगा, और सारे बच्चे जो हैं वो टाइपिंग के लिए ही वेट कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में देखेंगे कि क्या जा सकती है टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़ते, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमने आपको एनालिसिस करके दिया था उसकी क्या यहाँ पर चीजें थी। मैंने आपको बताया था कि हमारे अकॉर्डिंग 103 से 105 के बीच में, और -2 भी मार्जिन है, यहाँ पर रह सकता है कट ऑफ। और कट ऑफ को एग्जैक्टली अगर कैलकुलेट करोगे तो 84.21 गया है, ये आपका 101 प्लस गया है। 101 प्लस गया है, यानी कि मैंने जो आपको प्रिडिक्ट किया था उसके लोअर साइड में कट ऑफ गई है। तो अच्छी चीजें हैं कि लोअर साइड में आपको दिख रही है। अगर एससी की बात करोगे तो लगभग 97 से ऊपर गया है, 98 के आसपास, तो ये मैच किया आपका। एसटी का मैच नहीं किया होगा आई थिंक, ये 75 है, तो ये 90। हाँ, ये आपका 90 से 91 के बीच में है, लोअर चला गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करोगे तो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस ये सारे मैच किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसीज कितनी थी? वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो आप देखोगे तो वैकेंसीज हमारे पास कमर्शियल कम टिकट कलर का जो वैकेंसी था, यूआर की 3 वैकेंसी थी। और यहाँ पर एक वैकेंसी एससी की, एक वैकेंसी एसटी की, 3 वैकेंसी ओबीसी की, एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, टोटल हमारे पास 9 वैकेंसीज थी, ठीक है। अब इस 9 वैकेंसीज पे ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मैंने जो आपको कैलकुलेट करके बताया था वो बताया था इसके बेस पे। अब टोटल बच्चे जो यहाँ पे क्वालिफाई कराए गए थे टाइपिंग के लिए, वो 392 बच्चे क्वालिफाई कराए गए थे। किसमें? 28 बच्चे ये और 19 बच्चे ये, यानी कि 47, ठीक है। 47 बच्चों में यहाँ पर 393 बच्चे बुलाए गए थे। तो 392, सॉरी, 392 और डिवाइडेड बाई 47 करेंगे, 8.34 आ रहा है, ठीक है। तो 8.5 आप कर लो यहाँ पर। मैंने आपको ऐसे बताया था जब आपको एनालिसिस करके दिया था। तो अगर हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे तो हाईएस्ट कट ऑफ गई है 2 ECOR की, यानी कि अकाउंट कलर का कम टाइपिस्ट की। 11 वैकेंसीज के लिए हमारे पास कट ऑफ गई है 76.60, ठीक है। तो अगर 120 का 76.818, ठीक है, करेंगे तो 91 प्लस बच्चे आएंगे, सॉरी मार्क्स आएगा। तो 91 प्लस यहाँ पर मार्क्स करने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो गई? तो 11 × 8 = 88, और आप यहाँ पे 5 करोगे तो 88 × 5 = 93, मानो आप 94 बच्चे, लगभग 94 बच्चे, ठीक है। ये आ रहे हैं 91 से ऊपर लाने वाले। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो सेकंड यहाँ पर कटअप गई है, वो कटअप हमारे पास क्या गई है? हाँ, तो ये देखो, सबसे पहले मैं बात बताऊं कि इतना ही काफी है हमारे पास कट ऑफ प्रिडिक्ट करने के लिए। क्योंकि यूआर में अगर वैकेंसीज की बात करें तो सिर्फ 22 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पर 91 प्लस बच्चों की संख्या कितनी थी? 94 थी। और उसी अकॉर्डिंग मैंने 3 वैकेंसीज के लिए आपको कट ऑफ, मैंने आपको ये बताया था कि 103 से ये 103 वाली कट ऑफ, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर 94 बच्चे 91 प्लस से ऊपर ला रहे हैं, तो 3 बच्चों के लिए तो डेफिनेटली बात है कि ऊपर ही जाएगी कटर। अब यहाँ पे आप खुद सोच सकते हो कि ये जो 3 बच्चे हैं, ठीक है, 3 बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, यूआर से। कितने पे? तो उनका मार्क्स गया है 101, ठीक है। तो 101 वाला जो बच्चा है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से बहुत रेयर चांसेस है कि यहाँ से कम बच्चे, अब 3 ही बच्चा है, इसमें से कितना बच्चा बाहर होगा? तो बहुत रेयर चांस है कि यहाँ से कोई बच्चा बाहर हो। तो ऐसा भी नहीं है कि बस ये आपका 101 वाला जो बच्चा है सिर्फ 3 ही बच्चा होगा। हो सकता है यहाँ पे ज्यादा भी बच्चे होंगे, ठीक है।
लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो आपकी टाइपिंग की भी जो कट ऑफ है वो देखो 76 गई है, और यहाँ पे 75 गई है, ठीक है। तो 76 गई है तो 91 प्लस गई है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास वैकेंसीज कितनी बची बची हुई हैं, 11 और 8, 18 वैकेंसीज बची हुई हैं यूआर में, ठीक है। 18 वैकेंसीज बची हुई हैं, सॉरी 19 वैकेंसी, मैं 18 कह रहा हूँ, 19 वैकेंसी बची हुई हैं। और 19 वैकेंसी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसको फिलअप करना है। तो हमने क्या किया, टॉप के 3 वैकेंसीज को फिलअप कर लिया। अब हम 19 वैकेंसीज के लिए आएंगे। तो जैसे ही आप नीचे आओगे तो ये नीचे की साइड जाएगा ये कटअप, ठीक है। लेकिन आपको एक इतना चीज पता होना चाहिए कि ये 91 में 94 है, जो कि ज्यादा है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, इसको आप करोगे, तो यहाँ पर अगर आप इसकी प्रिडिक्शन, मतलब इस कट ऑफ को आप प्रिडिक्ट करोगे, तो ये कट ऑफ आपको ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। ये कट ऑफ आपको ऊपर साइड ही दिखेगा, क्योंकि वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। और वैकेंसीज नहीं है और बच्चे यहाँ पर फिलअप किए ही जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सारे बच्चे फिलअप कर लिए गए हैं हर एक कैटेगरी से, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कटअप बता देता हूँ कि क्या जा सकती है भुवनेश्वर जून की मेरे अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ इसी डेटा से आपको बताया था कि ये 94 प्लस बच्चे जो आ रहे थे, इसी डेटा से मैंने आपको बताया था कि ये 9 वैकेंसीज, यानी 3 वैकेंसीज के लिए 103 जा सकती है, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो 103 जो था वो 101 हो गया। मैंने जो 103 सोचा वो 101 हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि देखो मेरे पास इसके बाद कोई डेटा ही नहीं है, इसीलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ। देखो हमारे पास एग्जैक्ट, आप कहते हो कि कटअप जो है थोड़ा इधर उधर मार्जिन में दिखता है, तो ये सही नहीं भाई। देखो आप खुद सोचो कि हमारे पास प्रोरेटेड डेटा ही नहीं है। 91 प्लस में हमारे पास 94 बच्चे मिल रहे, उसके ऊपर कितना है, 92 पे कितना बच्चा है, 93 पे कितना बच्चा है, 94 पे कितना बच्चा है, 95 पे कितना बच्चा है, 96 पे कितना बच्चा है, 97 पे कितना, ये तो हमें पता ही नहीं है। ये तो जस्ट मैं आपको कैलकुलेट करके बता पा रहा हूं कि चीजें ऐसे ऐसे होंगी तो ये कटअप जा सकती है, ठीक है। तो इतना आसान मत समझो कि ये एनटीपीसी के कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना। भाई कट ऑफ प्रिडिक्शन कैसे होता है, जब आपके पास प्रॉपर डेटा हो। जब डेटा ही नहीं है तो उसमें तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ही, ठीक है। एग्जैक्ट तो आपको कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है ना, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ जो भी भुवनेश्वर जोन से है कि आपकी क्या जा सकती है कट। तो देखो हमारे अकॉर्डिंग जो है भुवनेश्वर जोन में अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, और यहाँ पर जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की जो कट ऑफ है कुछ इस तरह से रह सकती है। ये आउट ऑफ 100 है, +-1 की मार्जिन के साथ। यहाँ पे अगर बात करें अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट में, तो यूआर की 82, ओबीसी सॉरी एससी की 78, एसटी की 76, ओबीसी की यहाँ पर अगर बात करें तो 81, ईडब्ल्यूएस की 80। अगर जूनियर अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की बात करें तो 80 यूआर से, एससी से 76, 74 एसटी से, 79 ओबीसी से, एंड यहाँ पर 78 आपका ईडब्ल्यूएस से। ये कुछ इस तरह से कट ऑफ आपके रह सकते हैं यहाँ पर टाइपिंग पोस्ट के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।